बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बुनियादी सवाल ये था कि आखिर ये ख़त आया कहाँ से है, इस ख़त के अंदर कहा क्या गया है। और फिर मैंने आपको बताया था कि अब सबका इम्तिहान है, इमरान खान ने अपना पत्ता खेल दिया है। अब जो मुल्क के रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, जो तमाम है, अब उन सब की जिम्मेदारी है इस साजिश को नाकाम बनाना। क्योंकि ये साजिश इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि ये साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान की इज़्ज़त और सालमियत का मामला है। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ ये देना चाहता हूँ कि पाक फ़ौज को ये ख़त पेश कर दिया गया है। यानी जो सबसे कंसर्न्ड इदारा है, जिसके अंदर ISI भी शामिल है, जिसके अंदर अफवाज पाकिस्तान शामिल हैं, तो मिलिट्री लीडरशिप के सामने ये ख़त रख दिया गया है, उनसे इसका कंटेंट शेयर कर दिया गया है और मजीद डिटेल्स इस खत के मुतालिक क्या आई हैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि इस खत को लेके जनरल बाजवा और उनकी टीम का रद्द अमल क्या है, उन्होंने क्या हुकूमत को कहा है, वो हुकूमत को क्या पैगाम दे रहे हैं, ये पहले नंबर के ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरे नंबर के ऊपर चल के इंटरनेशनल कम्युनिटी से हट के इमरान खान ने लंदन मुलाकातों की बात भी की है। मरियम नवाज इतनी एजिटेटेड क्यों फील हो रही थी, और फिर शहबाज शरीफ का क्या बयान आया है, शहबाज शरीफ ने रद्द अमल क्या दिया है, उनका क्या मौक़िफ़ है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और फिर इमरान खान ने बाजी तो पलट दी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। आज उनके बदतरीन मुखालिफ जो हैं वो भी इस बात के ऊपर उनके क्राउड को लेके, उसके रद्द-ए-अमल को लेके, जलसे को लेके अपनी ज़बानी क्या एतराफ़ कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे शेयर करूंगा, वो मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब और उनका जो वफ्द है वो काफ लीग से मिलने चला गया है, तो उनका रद्द-ए-अमल सामने आया है कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं और उन्होंने अपोजिशन से क्या बात की, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। जनाब, इस धमकी आमेज खत के हवाले से इस वक्त तहलका मचा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी यही सरप्राइज था। उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने अपोजिशन के ऊपर बर्डन डाल दिया है। उनको समझ नहीं आ रही कि इदारों के इमरान खान ने इस दबाव के अंदर ले आए हैं कि ये साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं है। भाई, ये साजिश तो मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ है, ये साजिश तो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी तमाम चीज़ों को नाकाम बनाना। और फिर इस वक्त सवाल ये है कि ये खत आया किस मुल्क की तरफ से। ट्विटर के ऊपर लोग इस वक्त बता रहे हैं जी भुट्टो साहब की आपने मिसाल दी, तो भुट्टो साहब को तो हेनरी किसिंजर ने, अमेरिका ने जो है वो धमकी दी थी, और भुट्टो साहब खत कई जलसों में लहरा चुके थे जो उनको उस वक्त अमेरिकन वजीर खारजा ने लिखा था, और वो इस हवाले से कहते रहे। लेकिन इमरान खान ने ना अमेरिका का नाम लिया है, लेकिन भुट्टो को कह के उन्होंने उस पैराए के अंदर बातचीत कर दी है, और फिर लिखी हुई तकरीर के हवाले से। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये खत आया कब है। ये खत इस महीने का नहीं है, यानी ये मार्च के महीने में तहरीक अदम एतमाद आई है, ये उस लम्हे का नहीं है। शायद ये 2021 के आखिरी चंद महीनों के अंदर खत जो है वो हुकूमत को लिखा गया है। अब चूंकि इमरान खान ने ये कहा कि ये खत मैं ऑफ द रिकॉर्ड लोगों को दिखा सकता हूं, वो इसके ऊपर बात भी कर सकते हैं, चूंकि ये मैं मीडिया के अंदर नहीं दिखा सकता। उसके थोड़ी ही देर के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कंसर्न अथॉरिटी हैं, जो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, जिन्होंने ये खत देखा भी है, इमरान खान ने कहा कि कुरैशी साहब को पता है, उनका नाम लेके जलसे के अंदर कुरैशी साहब ने उसके फौरन बाद मीडिया से बातचीत की है, जिसमें वो कह रहे हैं कि खत किसी को ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया जा सकता सिवाय जो कंसर्न अथॉरिटीज है उनके सामने। अब कंसर्न अथॉरिटीज में कौन शामिल हो सकता है? कंसर्न अथॉरिटीज के अंदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने देख लिया, कौम को बता दिया कि यह खत मुझे धमकी आमेज आया है। कुरैशी साहब के वजीर खारजा हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद कंसर्न अथॉरिटी कौन सी हो सकती है? या तो फिर पार्लियामेंट के सामने शेयर किया जाए, पार्लियामेंट के अंदर ये काम हो नहीं सकता, तो फिर मिलिट्री लीडरशिप है। कुरैशी साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि यह खत पाक फौज के साथ शेयर किया गया है, मिलिट्री लीडरशिप के सामने रखा गया है। जाहिर बात है उसके अंदर DGISI शामिल होंगे, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के अलावा जो है आर्मी चीफ शामिल होंगे, और ये ख़त उनके सामने रख दिया गया है। अब अगला सवाल ये है कि अगर ख़त उनके सामने रख दिया गया है, उनको पता भी चल गया है कि मुल्क के वज़ीर आज़म को थ्रेट किया गया है, तो फिर जनाब अली इसके ऊपर उनका रद्द अमल क्या था, या अफवाज पाकिस्तान ने क्या कहा है? तो कुरैशी साहब के मुताबिक चूंकि ये सेंसिटिव मामला है, चूंकि ये कौमी सलामती के साथ जुड़ा हुआ है और इंटरनेशनल
रिलेशंस के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस मामले को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। उन्होंने आर्मी के रद्द-ए-अमल के ऊपर, आर्मी के बिहेवियर के ऊपर या फौज ने इसके ऊपर क्या बात की है, जवाब देने से इनकार किया और कहा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन इमरान खान ने दो तरह की आज तकरीर के अंदर बातें की थी। एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात की थी और एक लोकल कम्युनिटी की बात की थी, जिसमें इंटरनेशनल जो साजिशें हैं, जो इंटरनेशनल जिसको आप कह सकते हैं कि ताकतें या इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरी लोकल किरदारों की बात की थी कि इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट लोकल किरदारों के साथ मिलकर ये बात करती है। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जानता हूं कि वो जो लंदन में बैठे हुए शख्स हैं वो किन किन से मिलते हैं। अच्छा, ये कहना था इमरान खान की तकरीर के फौरन बाद गुजरांवाला के अंदर हमजा शहबाज और मरियम ने खिताब किया। बहुत सारे लोग जो वहां पे रिपोर्टिंग करें वो करें मरियम नवाज बड़ी एक जारहाना मूड के अंदर थी। शायद ये जो इमरान खान ने बात की है लंदन वाली, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हुकूमत को या इमरान खान को इस चीज़ का इल्म है, जिसके फौरन बाद शहबाज शरीफ का बयान भी आया है। उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी चूंकि आपके हाथ से ताकत निकल रही है, चूंकि आप खुद लंदन प्लान के जरिए हुकूमत में आए थे, तो इसलिए अब आप इस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं। आपकी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट जो है वो बैड गवर्नेंस की वजह से, इन मसाइल की वजह से इक्तदार उसके हाथ से निकल गया। आपके खिलाफ किसी ने कोई साजिश नहीं की, लेकिन हुकूमत अगर बात कर रही है तो जाहिर बात है उनके पास कुछ ना कुछ चीज़ें तो हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वो सारी बातें कर रहे हैं। अब ये लंदन प्लान और नवाज शरीफ, चूंकि ये कहा गया, इससे पहले भी हम सुनते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वहां पे कोई मुलाकातें की हैं। आया ये मुलाकातें किन के साथ हुई हैं? ये ब्रिटिश कोई ऑफिशियल्स के साथ हुई हैं या अमेरिकन ऑफिशियल्स के साथ हुई हैं? गवर्नमेंट इसके ऊपर तो खैर बात कर सकती है, चलिए अगर आप लेटर के हवाले से बात नहीं भी करना चाहते। लेकिन मैं आपको एक और बात इस जलसे के हवाले से, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर ही बात कर दी थी कि इमरान खान कामयाब हो गया। कामयाब से मुराद यह है कि इमरान खान का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। इमरान खान यहां तक ये बताने में कामयाब हो गया है जनाब, बाजी पलटने में, कि देखो मेरी हुकूमत चली जाए कोई मसला नहीं है, मैं वजीर आज़म ना रहूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस सिलसिले में असल बात यह है कि मेरे खिलाफ हो रही है साजिश और ये साजिश करने वाले ये किरदार हैं। इसलिए अब आपको ये देखना है कि क्या आप उस साजिश को नाकाम बना सकते हैं, क्या आप किरदार अदा कर सकते हैं, तो फिर देखा जाएगा। अदरवाइज मेरे वाला मामला तो नहीं है। लेकिन उनके मुखालिफिन जो हैं वो भी एतराफ़ करने के ऊपर कामयाब हो गए हैं। चूंकि भुट्टो साहब का बहुत ज़्यादा तस्करा हुआ तो पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं देखें जी जब भी कोई मुश्किल में होता है तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात की जाती है। देखें जनाब, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो पाकिस्तान के ही प्राइम मिनिस्टर थे, या वो कोई गैर मुल्की तो नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे, तो उनके ऊपर बात तो हो सकती है। लेकिन नदीम अफजल चंद जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही है, उन्होंने आज कहा कि कोई शक नहीं है ये जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, लोगों में जोशो खरोश था, लेकिन एट द एंड उन्होंने कहा कि भुट्टो जिंदा था। अब इस बात के ऊपर क्या कि भुट्टो जिंदा था तो भुट्टो, इस मुल्क के लोगों ने भुट्टो को भुट्टो बनाया था, भुट्टो को आसमान से तो उतर के नहीं आ गए थे ना। तो ऐसी बातें कर देने से और उसी मुल्क के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद अगर सब लोग मानते हैं कि कोई इतना पॉपुलर लीडर आया है जिसने इस तरह से तहरीक, तो इमरान खान का भी किरदार है, इस चीज़ को मानना चाहिए। आगे चलते हैं जनाब, अपोजिशन के हवाले से मैंने आपको खबर दे दी थी कि जिस तरह आज जमहूरी वतन पार्टी के जो जैन बुगटी साहब हैं उन्होंने तो अपोजिशन का साथ दे दिया है, तो मुलाकात जो काफ लीग का लीडर है वो मिलने गए, उधर नून लीग के लीडर मिलने गए काफ लीग के साथ। तो ख़बर यह है कि चूँकि वज़ारत आला का मामला है तो उन्होंने उनको नवाज शरीफ साहब मान गए हैं कि जनाब वो काफ लीग को वज़ारत आला दे देते हैं 6 महीने के लिए, क्योंकि मान नहीं रही थी, पीपल्स पार्टी ने रोल प्ले किया है। तो ख़बर यह है कि काफ लीग ने अपोजिशन को हाँ कर दी है। तो इमरान खान को इस बात का आइडिया है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर काफ लीग भी कल ऐलान कर देती है कि वो अपोजिशन का साथ देगी, इमरान खान का आज का जलसा उसका पर्पस सर्व हो गया है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जनाब उन्होंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है, और ये आज का जलसा सिर्फ इस बात के लिए नहीं था, वो इलेक्शन कैंपेन था और जो उसका मकसद था वो हासिल हो गया। अब कोई आए या जाए उसको शायद इमरान खान को उससे फर्क नहीं पड़ता। मजीद अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।